चौधरी परवेज इलाही को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। तमाम मुकदमात में जमानत मिलने पर साबिक वजीर आला पंजाब को रिहा किया गया। चौधरी परवेज इलाही को कुछ रोज कबल अडयाला जेल से कोट लखपत जेल मुंतकिल किया गया था। सदर तहरीक इंसाफ पर जाली भर्तियों, करप्शन समेत मुतादिद मुकदमात दर्ज हैं। परवेज इलाही को 1 जून 2023 को उनकी रिहाइश गाह के बाहर से गिरफ्तार किया गया था। अल्लाह पाक का बहुत शुक्र है मुझे सुरखुरू किया। गुजरात में हमारा मैंडेट तक चुराया गया। शुजात के बच्चों से उस वक्त तक कोई बात नहीं होगी जब तक हमारा मैंडेट वापस ना हो। चौधरी परवेज इलाही की गुफ्तगू। इब्राहिम रईसी, वज़ीर ख़ारजा और दीगर साथियों का सफ़र आखिरत। इब्राहिम रईसी और रफ़्का की नमाज़ जनाज़ा तब्रेज़ में अदा कर दी गई। हज़ारों अफराद की शिरकत, मरहूमीन के लिए दुआए मग़फ़िरत की। तब्रेज़ में नमाज़ जनाज़ा की अदायगी के बाद इब्राहिम रईसी और साथियों की मैयतें तेहरान मुंतकिल। जाम बहक अफराद की नमाज़ जनाज़ा आज तेहरान में अदा की जाएगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई नमाज़ जनाज़ा पढ़ाएंगे। इब्राहिम रईसी की तदफीन आबाई शहर मशहद में रोज़ा इमाम अली रज़ा के अहाते में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इब्राहिम रईसी की नमाज़ जनाज़ा में शिरकत करेंगे। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन, नामालूम अफराद के हमले में जख्मी। हमलावर ने रऊफ हसन के चेहरे पर तेज धार आले से वार किया। पीटीआई रहनुमा जख्मी हालत में हॉस्पिटल मुंतकिल। तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया। रऊफ हसन के चेहरे पर गहरे कट के बायस टांके लगाए गए। पीटीआई रहनुमा पर निजी चैनल के दफ्तर के बाहर हमला किया गया। वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी मंजर आम पर आ गई। रऊफ हसन को हिरासत करने की एक और वीडियो सामने आ गई। तर्जुमान पीटीआई को गुज़श्ता रोज़ भी निजी टीवी चैनल के दफ्तर के बाहर हिरासत किया गया। तर्जुमान पीटीआई के वकला के हमरा पिम्स आमद पुलिस अफसरान की निगरानी में मेडिकल करवाया। प्रेस कॉन्फ्रेंस की एक बात पर कायम हूँ, सवाल करना गुनाह कबीरा है तो करूँगा। लाहौर हाई कोर्ट ने पीसीबी को खत लिखा, 30 वीवीआईपीज़ पास दिए जाएं। जस्टिस बाकिर नजफी ने दफ्तर खारजा को खत लिखा, बेटे को प्रोटोकॉल दिया जाए। फैसल वापडा ने दोनों खतूत ईवान में लहरा दिए। क्या इन जजेस का अदालतों में रहना ठीक है? जज की अहलिया ने बच्ची पर तशद्दुद किया, ऐसा जज क्या इंसाफ देगा? इलेक्ट्रिकल बाइक्स देने की बात हुई तो कहा गया नौजवान लड़कियों को छेड़ेंगे। भुट्टो साहब को फांसी दी गई, 40 साल बाद कहा गया गलती हो गई। भुट्टो केस में गलती हुई तो इस जज को अलामती सजा तो देते। आसिफ सरदारी को 14 साल की सजा सुनाई गई। एक आदमी के 14 साल बर्बाद हो गए। जज को क्या सजा दी? नवाज शरीफ को बेटे से तनख्वाह ना लेने पर ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हुआ। सेनेटर फैसल वावडा का सेनेट में इजहार ख्याल। वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और वफ़द की मुलाकात। मौशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमत इक़दामात को सराहा। वफ़द का टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने पर जोर। वफ़द ने दस्तावेज़ी कारोबार की हौसला अफजाई के लिए तजावीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वफ़द के कारोबार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। FBR के डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बिश्कीक पहुँच गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर से मुलाकात। शाहज़ेब का वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार। किर्गिज़ हुक्काम का शाहज़ेब को डिस्चार्ज करने और मज़ीद इलाज पाकिस्तान से करवाने का फैसला। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल। किर्गिज़ वज़ीर ख़ारजा की अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात की वज़ाहत। फसादात के मुर्तकिब अफराद को सज़ा देने के अज़्म का यादा। गंदम इम्पोर्ट स्कैंडल जिम्मेदारों का तयन हो गया। वज़ीर आज़म की मंजूरी से वफाकी वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी के 4 अफसर मुअत्तल। साबिक वफाकी सेक्रेटरी नेशनल फूड सिक्योरिटी मोहम्मद आसिफ के खिलाफ बाज़ाब्ता कार्रवाई। साबिक DG प्लांट प्रोटेक्शन एडी आबिद और फूड सिक्योरिटी कमिश्नर 1 डॉक्टर वसीम, डायरेक्टर सुहेल भी मुअत्तल। वज़ीर आज़म ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी दे दी। जिम्मेदार ऑफिसर्स पर नाकस मनसूबाबंदी और गफलत बरतने का चार्ज लगाया गया है।
वज़ीर ख़जाना से पाकिस्तान रिटेल बिजनेस काउंसिल के चेयरमैन और वफ्द की मुलाकात। मौशी हालात की बेहतरी के लिए हुकूमत इक़दामात को सराहा। वफ्द का टैक्स ना देने वाले शोबों को टैक्स नेट में शामिल करने पर जोर। वफ्द ने दस्तावेजी कारोबार की हौसला अफजाई के लिए तजावीज़ भी दी। वफाकी वज़ीर ख़जाना ने वफ्द के कारोबार के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात को तस्लीम किया। FBR के डिजिटलाइजेशन से टैक्स नेट को वसी किया जाएगा। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब। लाहौर को माहौलदोज़ रिहायशी शहर बनाने के पायलट प्रोजेक्ट का आगाज़। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ की LDA एवेन्यू 1 आमद। 87 कैनाल पर मुहित सेंट्रल पार्क का इफ्तिताह कर दिया, पौधा भी लगाया। मरियम नवाज़ ने LDA एवेन्यू 1 के वेंडिंग पॉइंट्स का जायजा लिया, कहा अच्छा इंतजाम है मगर अचानक आकर दोबारा भी चेक करूंगी। वज़ीर आला ने इन्फोर्समेंट स्क्वाड को नए मोटरसाइकिल की चाबियां दी। पाकिस्तान और IMF के दरमियान पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात। मौशी टीम ने आलमी मालियाती इदारे के साथ मैक्रो इकनॉमिक फ्रेमवर्क शेयर कर दिया। IMF का आइंदा माली साल GDP ग्रोथ 3.5% रहने का तखमीना। वज़ारत ख़जाना के शरह नमू का हदफ 3.7% तजवीज़। IMF का महंगाई का तखमीना 12.7%। वज़ारत ख़जाना का 11.8% तजवीज़। कर्ज़ों पर सूद की मद में 9,700 अरब से ज़ायद खर्च होने का इम्कान। बरामदात और तरसीलात ज़र से $61 अरब से ज़ायद का ज़र मुबादला हासिल होने का इम्कान है। वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार बशकीक पहुँच गए। पुरतशद्दुद वाक़यात में ज़ख्मी पाकिस्तानी टेक्सटाइल वर्कर से मुलाकात। शाहज़ेब का वतन वापसी की ख्वाहिश का इजहार। कागज़ हुक्काम का शाहज़ेब को डिस्चार्ज करने और मज़ीद इलाज पाकिस्तान से करवाने का फैसला। डिप्टी वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की कागज़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने के अज़्म का यादा। इसहाक़ डार का पुरतशद्दुद वाक़यात पर तबादला ख्याल। कागज़ वज़ीर ख़ारजा की अमन व अमान की बहाली के लिए इक़दामात की वज़ाहत। फसादात के मुर्तकिब अफराद को सजा देने के अज़्म का यादा। किर्गिस्तान में फंसे तलबा की वतन वापसी। बशकीक से मज़ीद 2 परवाज़ें पाकिस्तान पहुँच गईं। पहली परवाज़ 179 तलबा को लेकर लाहौर पहुँच गई। एयरपोर्ट पर मैनेजर और दीगर ओहदेदारों ने तलबा का इस्तकबाल किया। दूसरी परवाज़ 290 तलबा को लेकर बाचा खान एयरपोर्ट पेशावर पहुँचा। तलबा के वालिदैन और रिश्तेदारों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। दीगर सूबों के तलबा को वज़ीर आला हाउस में रिहाइश दी गई। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के हाथों पर 40,000 फ़लस्तीनियों का खून है। एंटनी ब्लिंकन जंगी मुजरिम और जंगी जराइम का शरीक कार है। ह्यूमन एक्टिविस्ट ने प्रेस ब्रीफिंग के दौरान अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को आड़े हाथों ले लिया। गाज़ा में इजरायली मज़ालिम के खिलाफ पम्फलेट उठाए शहरी ने कमेटी बराए उमूर ख़ारजा की कार्रवाई के दौरान एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। एहतजाज के बायस एंटनी ब्लिंकन को हसीमत का सामना करना पड़ा। इसराइल के गजा में वहशियाना मजालिम जारी। इसराइली अफवाज के जबालिया और बैतुल अहिया पर इसराइली फ़ज़ाई हमले। मजीद 85 अफराद शहीद और 200 जख्मी हो गए। सहूनी फ़ौज का रफ़ा में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 3 बच्चे जाम शहादत नोश कर गए। इसराइली फ़ौज का मगरबी किनारे में भी हमला। डॉक्टर समेत 7 अफराद को शहीद कर दिया। इसराइली हमलों में शहदा की मजमूई तादाद 35,647 हो गई। 79,852 जख्मी हो चुके। हमास के जवाबी वार। अल-कुद्स ब्रिगेड का वस्ती गजा में इसराइली फौजियों की हलाकत का दावा।